18 मई को जेसीए का चुनाव है और ऐसे में लगातार जो दो टीम बनी है, एक एसके बेहरा टीम और दूसरा है जो अजय नाथ सहदेव की टीम है द टीम, और ये दोनों टीम अपना दमखम झोंक चुकी है। और लगातार एक इसमें की पॉइंट है अमिताभ चौधरी, जो वहाँ के कर्ता धर्ता थे, जिनके नाम पर कितने लोगों ने अब राजनीति की है। इसी को लेकर आज अमिताभ चौधरी के परिवार वालों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कहा कि एसके बेहरा की टीम में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति के हैं, और उन्होंने कहा कि मेरा और मेरे पिताजी का नाम यूज़ ना किया जाए, और इसको लेकर उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन डाला। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे लिए हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे पिता का नाम का दुरुपयोग करेगा तो ये हमारा धार्मिक दायित्व है कि हम उसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाएं, और हमने ये किया। और मैंने बहुत गौर से, कल सुशील जी, मैंने देखा, मैं वहाँ था तो नहीं, सुशील जी ने बेहरा सर से सवाल पूछा, तो बेहरा सर ने कुछ तो एक आध शब्द उन्होंने यूज़ किए, लेगेसी, पर्सनैलिटी वगैरह, वो मैं सेंस तो नहीं समझ पाया उसका, लेकिन मुझे लगता है उनका तर्क ये था कि कोई फेमस आदमी है, कोई पब्लिक पर्सनैलिटी है, तो उसकी पर्सोना सबको बिलोंग करती है। पहली बात तो सर, ये नैतिक तौर पे ये एक अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट नहीं है। लीगली अगर इसकी ये सही भी है तो ये नैतिक तौर पे अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट नहीं है। अगर कोई गलत काम के लिए किसी के पिता का नाम का उपयोग करेगा तो उनके वंशज का ये हक है, दायित्व है कि वो उसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाएं। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, उसके बारे में सीधा बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि मानिए कोई स्वतंत्रता सेनानी थे या कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो गुजर गए, उनके नाम से कोई स्कूल खोलना चाहता है तो उनके वंशज को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्कूल के नाम पर अगर कंजर खाना खोल रहा है, अनैतिक कार्यों को स्कूल में करा रहा है, तो उनके वंशज का ये दायित्व है कि उनका नाम उस गंदे काम से नहीं जुड़े। अगर आप सब इस बात से, मुझे लगता है कि कोई भी इस बात से नैसर्गिक तौर पे सहमत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ये। और किस कारण सर, मैंने ऐसा नहीं है, अगर उनके बगल में बैठे हुए थे जो उनकी टीम के लोग, वो खड़े होके बोल देते जो मैंने बात लिखी है वो गलत लिखी है, कि ऐसा नहीं हुआ था कि वो जाके हमारी जो रामगढ़ में प्लॉट जिसपे हम 12 साल से कब्जे पे हैं, उसके ताले उन्होंने नहीं तोड़े रात में जाके चोरों की तरह। वो खड़े होके बता दे, आसपास के जो सारे ग्रामीण है वो आपको बताएंगे कि क्या बात हुई है। वो कहते तो कि अभिषेक झूठ लिख रहा है, और यदि अगर हमने कुछ गलत लिखा होता तो बगल में रखते ना अपने राजकुमार शर्मा को, बाकी लोगों को रखे हुए थे, राजकुमार शर्मा को अपने बगल में रखते ना, जो जाके रामगढ़ में चोरी करने गया था, काहे नहीं रखे थे। और अगर हमने ऐसे ही कुछ गलत कहा तो पांडे सर या जिन्होंने भी पत्र लिखा है उनके असिस्टेंट ने, वो क्यों वो पत्र लिखते हैं? उस पत्र में ये नहीं लिखा गया कि आप कारण बताओ नोटिस नहीं है, उसमें लिखा गया आप उपयोग करना या दुरुपयोग करना बंद करिए। अगर हमारी बात में दम नहीं होता तो ये बात नहीं कही जाती। और दूसरी बात, अगर हमने इतनी झूठ लिखी होती तो या तो खड़े होके बोल देते कि हमने झूठ लिखी है एसबी सिंह के बारे में। एसबी सिंह खड़े होके बोल देना कि हमारे गांव की जमीनों को, मेरे पिता की जमींदारी थी, आधी जमींदारी बिहार सरकार ले गई, दरभंगा मधुबनी में आधी जमींदारी एसबी सिंह जी खा गए। अगर ऐसी बात है तो एसबी सिंह खड़े होके बोले कि हमने नहीं किया है, खैर बोले ना। जो मैंने तर्क संगत बात की है, जो मैंने एविडेंस दिया है कि 8.5 लाख प्रति कट्ठा की भूमि झंझारपुर मधुबनी में 3 लाख कट्ठा पे बेची गई है, बाकी दलाली की गई है, मैंने प्रमाण दिया है। मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहूंगा सर। अनेक्शर 5 जो मैंने बनाया था, वो एक सेल डीड है 1.1 कट्ठा जमीन मधुबनी में, जिसकी सेल डीड में लिखा हुआ है सेल कंसिडरेशन 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा। ये एक धीरज झा जी हैं, जिनसे मैं बहुत सालों से परिचित हूँ। उनके बाबा से मेरे बाबा परिचित थे, वहां के ग्रामीण है, भेल में कर्मचारी हैं। उन्होंने एक रिसीट, एक उचित मूल सलाहकार प्राइवेट लिमिटेड से उनकी एक रिसीविंग है कि उन्होंने 12 लाख रुपए उसी 1.1 कट्ठा के लिए दिए। तो बाकी पैसे कहां गए सर एसबी सिंह जी? आप बताइएगा। आप खड़े होकर बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूं तो ठीक है, मैं मान जाऊंगा। आप मेरे खिलाफ मानहानि का केस डालिए, कोई आधे पड़े वकील को अपनी तरह रख लीजिए जो आके मानहानि का केस डाले, उसके लीगल एक्सपेंसेस मैं भरूंगा। आप डालिए ना मानहानि का केस कि मैं कोई गलत बात कह रहा हूं इसमें। और मिस्टर बेहरा इतने संपन्न व्यक्ति हैं, कुछ तो उनमें गुण होगा ही, लेकिन उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर कोई बात कह रहा है तथ्य संगत, तो उनको तथ्य संगत जवाब देना चाहिए। मात्र ये कह देना कि अनुसंधान का विषय ये काफी नहीं है, ये उनको जैब नहीं देता। उनको, अगर हमारे हितैषी हैं, कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में, हमने एक बार उनसे बात किया और हमने कहा उनसे कि सर नाम का उपयोग इन लोगों द्वारा नहीं किया जाए। आप भले डिसेंट आदमी, पर्सनली डिसेंट हो सकते हैं, और वो हैं भी पर्सनली डिसेंट मुझे लगता है, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो जानता ही नहीं कि इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है। अरे भाई, आपने
ये टीम, अब उसकी टीम का नाम एसके बेहरा की टीम है, पहले अमिताभ चौधरी की टीम थी, तो आपकी टीम है, आप अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि किन लोगों को आप लड़ा रहे हैं। तो इससे तो ये भी सवाल उठता है कि असली सिलेक्शन किसने की इन कैंडिडेट्स की? बेहरा साहब ने टीम खड़ी की या पीछे से कुछ लोगों ने खड़ी की? और कुछ लोगों ने अगर खड़ी की तो उसके बारे में बेहरा साहब खुल के बोले। इतनी बात है सर, बाकी तो आप लोग सवाल पूछेंगे, उसमें कोशिश करेंगे बाकी चीजों को कवर करने का। भाई साहब अभी बता रहे थे कि जो हमने रिटर्निंग अफसर इलेक्टोरल ऑफिसर जो है जेएससीए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड, उनको हमने एक पत्र लिखा क्योंकि हमारे संज्ञान में आया कि एक पर्टिकुलर गुट अपने आप को अमिताभ चौधरी के लोग कहकर अमिताभ चौधरी जी आदरणीय स्वर्गीय पिताजी के लेगेसी को अप्रोप्रिएट कर रहे थे। और हमें किस बात से पीड़ा हुई, जैसा कि भाई साहब ने अभी आपको बताया, इस गुट के बैलेट पे, टिकट पे जो नाम है, जैसे कि राजकुमार शर्मा, जैसे कि एसबी सिंह, राजकुमार शर्मा जी, इन पे आपराधिक गतिविधियों का और उसमें साथी होने का इनका हमारे पास साक्ष्य है। इन्होंने क्रिमिनल ट्रेसपासिंग की आदरणीय पिताजी के प्रॉपर्टी पे, बीच रात ये चोरों की तरह वहां गए। इन्होंने वहां एक ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च लेकर वहां पे आयरन का जो लगा पड़ा था लोहे को उन्होंने काटा। तो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को जो अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को आपने टिकट पे डाला और पिताजी के विरुद्ध ही। जी, मतलब आप किसी की हत्या करो, किसी से चोरी करो और फिर बोलो कि भाई मैं उनके नाम पे मैं वोट मांगूंगा। गांधी जी की बात कर रहे थे, अगर गांधी आज भी शायद गोपाल विनायक गोडसे, नाथूराम गोडसे के बड़े भाई जिंदा हैं, गांधी जी के नाम का उपयोग अगर गोपाल विनायक गोडसे इस्तेमाल करे किसी चीज के लिए, तो सिर्फ गांधी जी के वंशज नहीं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये मेरा दायित्व था कि राजकुमार शर्मा जिसने ये काम किया, जिसने मेरी माँ के अगेंस्ट झूठा कंप्लेंट दिया, और मैं आपको और भी कुछ बैकग्राउंड दे देता हूँ। उस दिन से मेरी माँ बतौर खुद आईपीएस अफसर थी, है ना, मेरी माँ एक मध्य वर्गीय परिवार से आती थी। उन्होंने अपनी सारी बहनों को पढ़ाया, अपने सारे भाइयों का ख्याल रखा, 8-9 भाई बहन थे। उसके बाद वो ओरिएंटल इंश्योरेंस में 3 साल मुंबई में काम किए। बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने एग्जाम की तैयारी की, एग्जाम क्लियर किया, पास किया। पूरा जो भी मेरी और मेरी बहन आज हैं, उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। हमें पढ़ाना लिखाना, पिताजी बाहर घर के कामों में इन्वॉल्व उतने नहीं थे, सब कुछ मेरी माँ ने सिंगल हैंडेडली किया। हमारे करियर में भी जो गाइडेंस देना है, जो मदद करना है, मेरी माँ देती है, और कोई तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति उसमें ने योगदान नहीं दिया। मेरे पिताजी ने योगदान, मतलब उनके ब्लेसिंग्स है मेरे साथ, लेकिन मुख्य भूमिका उसमें मेरी फादर की रही। मेरी दीदी के करियर के लिए भी वो बात इक्वली लागू होती है। जो भी उनमें गुण है, जो भी उनकी शिक्षा है, जो भी उनके टैलेंट्स है, वो मेरी माँ के कारण है। वो माँ आज बिना पानी के, बिना पंखे के, बिना प्रॉपर वॉशरूम के उस रामगढ़ के प्लॉट में रह रही हैं, क्योंकि राजकुमार शर्मा, अरुण कुमार राय जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है, तथाकथित अमिताभ के लोग गुट से, उन्होंने वहां पे जाके ताले तोड़े, सीसीटीवी कैमरा लगाने के प्रयास किए। तो ये बिल्कुल तर्क न्याय संगत नहीं है कि ये लोग मेरे पिता या हमारा नाम इस्तेमाल करके वोट मांग सके। आपत्ति यही थी कि आपने टिकट पे ऐसे अपराधी एलिमेंट रखा हुआ है, जैसे राजकुमार शर्मा, जैसे एसबी सिंह, जिन्होंने पिताजी के स्वयं के संपत्ति के साथ जिन्होंने उनका दुरुपयोग किया। एसबी सिंह ने अपनी दलाल और कमीशनगिरी उनके साथ करी। तो ऐसे लोगों को आपने टिकट पे रखा हुआ है जो आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, और उसके ऊपर से आप आदरणीय पिताजी का ही नाम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमें बिल्कुल ही प्रत्येक नैतिक मापदंड से गलत लगा, इसलिए हम वो पत्र लिखने पर मजबूर थे। एक और बात है, उनकी प्रतिष्ठा के लिए कुछ अच्छा करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मूर्ति वाली बात जो थी, सुशील जी ने वो भी बात रखी। हवन वाली बात तो बिल्कुल ठीक थी। हवन मेरा अधिकार है, इनको भी अधिकार नहीं है हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार। बात गलत होगी, बेटी को भी अधिकार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अधिकार मुझे है, और अगर मैं नहीं हूं तो कोई और, किसी और बेटे, मतलब मेरे कजन को होगा, मेरे पैटर्नल कजन को, मेरे चाचा के बेटे को होगा। इनको तक अधिकार नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो उनको कैसे अधिकार हो जाएगा हवन कराने के लिए? मूर्ति की बात इसलिए हमने विरोध किया, आप मूर्ति के स्पेसिफिकेशन हमें बताते, लोकेशन हमें बताते, और उसकी लागत बताते। अगर आप 3 करोड़ की मूर्ति बना रहे हो तो हमें नहीं लगता कि वो जेएसए के साधन का अच्छा उपयोग है। आप 10-20 लाख रुपए में कुछ करते तो ठीक है, चलिए बात हो सकती थी। आप आके प्रपोजल तो रखते भाई, आप खुद ही सब कुछ कर दे रहे हो तो हमें आपत्ति नहीं होगी क्या यार? और आपको प्रतिष्ठा की, हम अपने पिता के प्रतिष्ठा के लिए ही जी रहे हैं, और कोई जीने का औचित्य है ही नहीं हमारे पास, ना पैसे ना कुछ। उनकी प्रतिष्ठा और अपनी माँ के सम्मान के लिए हम लोग जी रहे हैं, ये भी और मैं भी। इस कमरे के ऊपर मेरा ऑफिस है, मेरे पिताजी का ऑफिस है। उसमें तथाकथित जो अभी भी मैनेजिंग कमेटी है, उसके सारे लोगों ने कहा था कि स्टेडियम का नाम मेरे फादर के डेथ 16 तारीख को हुई है, 22 या 23 तारीख की घटना होगी, 13 दिन की अवधि में
कि स्टेडियम का नामकरण मेरे पिता के नाम पे होगा। हमने अपनी सहमति प्रदान की थी। अगर उनको वाकई में इतना हमारे पिता के प्रति सहानुभूति होता है, उनकी उतनी सम्मान कर रहे होते, तो जो हमें वादा करके गए थे 22 या 23 जुलाई 2022 को, उसको वो पूरा करते। तो ये बस ये राजनीतिकरण है, इससे अधिक कुछ नहीं। सर एक और क्वेश्चन है